झारखंड के जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर पटमदा का प्रखंड है, जहां गोबर घुसी गांव है। इस गांव की महिलाओं ने अब तक करीबन 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाया है। इन महिलाओं ने गांव में पड़े प्लास्टिक और पुराने कपड़ों से सुंदर फैंसी आइटम बनाकर अपने आप को महानगरों के बाजार में स्थापित किया है और स्वावलंबन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। यूं कह सकते हैं कि पटमदा की महिलाएं कचरे को कमाई और स्वावलंबन में बदलकर एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। बेकार कपड़े और प्लास्टिक जिन्हें हम आमतौर पर फेंक दिया करते हैं, अब यहाँ की महिलाओं ने इन्हें इकट्ठा कर अपने हाथों के हुनर से आकर्षक सजावटी सामान और उपयोगी उत्पादकों के रूप में कई छोटी छोटी चीजों में बनाया है। गोबर घुसी गांव की इन महिलाओं ने 20 औरतों का एक समूह बनाया और 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त किया है। गांव से हम उठा के लाते हैं, जो बच्चा खाते हैं उसको साफ करते हैं। साफ करने में धो के साफ सूखा जाता है, उसको बाद काटिंग करते हैं। काटिंग करने के बाद हम लोग ये सब मटेरियल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? फूलदानी हो गया, कढ़ाई हो गया, टोपी हो गया, छोलनी उन्नी जिसको जो आता है सर, बड़ा बड़ा जो घड़ा होता है वो भी बनाते हैं हम लोग। काप बना रहे हैं। कहाँ जाएगा आपका माल अभी? अभी तो सर दिल्ली जाएंगे बोल रहे हैं, मेरा माल अभी जाने वाले भेजेंगे। क्या उम्मीद है दिल्ली में? दिल्ली में सब ऊंचा दाम में बेचेंगे। प्रॉफिट की उम्मीद है? हाँ सर। इन महिलाओं के हाथों के बने उत्पाद दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इनकी कीमत 50 से 600 रुपए तक की है। हैंडमेड, इको फ्रेंडली होने के कारण उनके हाथों से बने इन उत्पादों ने बाजार में एक नई पहचान बना ली है। यह महिलाएं वेस्ट प्लास्टिक और पुराने कपड़ों से सजावटी और उपयोगी सामान बनाने का प्रशिक्षण भी देती हैं। इनकी उत्पादन संस्था से कई लोग आकर फैंसी आइटम ले जाते हैं। खास बात यह है कि हर दिन ये अपने गांव से अन्य गांवों में जाकर प्लास्टिक और पुराने कपड़े लेकर आती हैं, जिसका वजन हर दिन करीबन 10 किलो होता है। हम लोग चुन रहे हैं कि यहाँ का परिवेशन सब अच्छा करे। प्लास्टिक चुने, जैसे कि प्लास्टिक रह गया, जैसे कोई चीज भी खेती बाड़ी होता है तो जहाँ वो चीज रहा तो उसमें तो कोई चीज होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको चुन के कुछ बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग का गांव अच्छा रहे, अच्छा बने, अच्छा उपजा हो। इसीलिए हम लोग चुन चुन के टोकरी, टोपी जो भी बनने आ रहा है, हम लोग को जो भी बनाने सक रहे हैं वो बना रहे हैं। इससे क्या नुकसान है पर्यावरण को? पर्यावरण इससे बहुत कुछ नुकसान है। इसमें जैसे खेती में चल गया, कोई चीज लग गया तो वो जगह वो चीज होने वाला नहीं है। फिर से कहीं भी कोई चीज जैसे कि ये चीज फैल गया, वहाँ पर आग भी जला दीजिएगा तो वहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग महिलाओं सब गांव में ये परिवेशन बचाने के लिए कर रहे हैं। पहले कचरे को साफ करके प्लास्टिक और कपड़े को अलग किया जाता है। यह प्लास्टिक अधिकतर बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स जैसी चीजों के खाली पैकेट होते हैं। इससे ये महिलाएं अपने हाथों से फूलदान, टोकरी, प्लेट और टोपी जैसी चीजें तैयार करती हैं, जबकि वेस्ट कपड़ों से ये पायदान बनाए जाते हैं। बीते लगभग 1 साल से ये महिलाएं यह काम कर रही हैं। पटमदा की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि कचरे को कला में बदलने से उनकी जिंदगी बदल जाती है। हर महिला महीने में 5 से 7 हजार रुपए की आमदनी कर रही है, यानी 30 महिलाएं साल का लाखों रुपया कमा रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग गांव में? हम लोग गांव में फेंक देता है कुरकुरी, चीज पैकेट सब लोग बाड़ी में। उससे लेकर हम लोग सुन के लाती है घर, ला के हम लोग धोते हैं सरफ दे के, धो के हम लोग काटिंग करके टोकरी बनाती है, टोपी बनाती है, फूलडाली बनाती है, काप बनाती है, प्लेट बनाती है, टोकरी बना, सब कुछ हम लोग हाथ में बनाती है, उड़ा के लाती है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग ये सामान लेके? हम लोग उनका सामान जाइएगा दिल्ली, फिर हम लोग उनका वहाँ बिकना होगा, फिर हम लोग उनका कमाई भी होगा। खुश हैं? हमारा सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल में सेफ क्लाइमेट आता है, तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पॉलिथीन है, यूज हो जाते हैं, उसको हम डंप करते हैं तब भी वो नहीं हो पाता है। तो हमने उसको रिसाइकल करके हैंडीक्राफ्ट का रूप देने का कोशिश किया। इस गांव में हमें एक पूजा जी ट्रेनर मिली जो यूज पॉलिथीन से कुछ क्राफ्ट बनाती थी, तो आसरा ने उनको प्रोत्साहित करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया, हमने बनाया। आज लगभग 11 महिलाओं का ग्रुप था, अब जाके 20 महिलाएं हो गए और ज्यादातर महिला अब जुड़ रही हैं इस मुहिम से, ताकि गांव को संरक्षित करें, पर्यावरण से बचाएं। और इस मुहिम को हम लोग अदर स्टेट में भी जहां जहां आसरा का सेंटर है। क्या क्या चीज बना रहे हैं? अभी ये टोटली डिजाइन कॉन्सेप्ट इनका है कि जो हैंडीक्राफ्ट है
जो डेकोरेशन का सामान है, जो बड़े शहरों में लोग अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, उस तरह की यूज, टोपी हो गए। अब इनको हम लेके जा रहे हैं, एक एक्सपो मेला स्प्रिंग लग रहा है दिल्ली में, जहां पे ओवरसीज से भी बायर परचेजर आ रहे हैं, नेशनल परचेजर भी आ रहे हैं। तो इनकी मार्केट को हम अब मेन शहरों में लेके जाएंगे। कितना आमदनी हो सकता है इनको? आमदनी स्टार्टिंग में अगर हर एक महिला को जोड़े तो शुरुआत तो 3 से 4 हजार रुपया कॉमन है। अभी 1 जनवरी को हम लोगों ने कहीं कहीं सामान को बेचा तो बहुत उत्साहित होकर लोगों ने इन चीजों को खरीदा, क्योंकि ये पर्यावरण को बचा रहा है। सबसे बड़ा मुहिम क्या है कि लोग जो खरीद रहे हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मुहिम है कि ये महिलाएं गांव में रहते हुए जो शहर की महिलाएं नहीं कर सकती हैं, उस चीज को एक नया मुहिम देके रूप दे रही हैं। यूज पॉलिथीन से तरह तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं पटमदा के गोबर घुसी गांव में हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सारी महिलाएं गांव में पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखा है। गांव में बच्चे कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं। गांव की महिलाएं का कहना है कि जो घर में सर्फ आता है, जो भी पॉलीथीन यूज सामान घरों में आता है, लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये महिलाएं जो है पूरे गांव में घूम घूम करके जो है पॉलीथीन को उठाती हैं, चाहे वो अपना गांव हो, चाहे आस पड़ोस के 10 गांव के से ये लोग प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं। प्लास्टिक को कलेक्ट करके ला करके यहाँ पे फैंसी आइटम बनाते हैं और पहली बार ये महिलाएं जो है इनके द्वारा बनाए गए सामानों को दिल्ली एक्सपो में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर के गोबर घुसी गांव से अनूप सिन्हा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।